हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मैथ में 95% प्लस नंबर लेके आना चाहते हो, 100 में 100 लेके आना चाहते हो, तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगवाया जाता है। कमजोर से कमजोर बच्चे एक एक क्वेश्चन लगा देते हैं और यह मेरा गारंटी है, अगर आप लोग डेली वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को बहुत इंजॉय के साथ एक एक क्वेश्चन आप लोग लगाते होंगे। और आज हम बेटा चल रहे हैं एक 2023 का मॉडल पेपर का सेट सॉल्व करने, जो कि राजीव प्रकाशन में मॉडल पेपर में छपा हुआ है, प्रिंटेड है बेटा। और सेट नंबर 1 हम कौन सा है, सेट 2023 822 डीवी सॉल्व करने जा रहे हैं। राजीव प्रकाशन मॉडल पेपर से है, अनसॉल्व्ड पेपर से, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हर एक सेट जितने हैं बेटा, हम कम से कम 2023 और 2022 का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिससे आप लोगों को ये अनुभव हो जाए अच्छी तरीके से पेपर कैसे आता है, पेपर के क्वेश्चन जो होते हैं कैसे पूछते हैं उसमें। और हाँ बेटा, ये नहीं कि हाँ हम आप लोगों से झूठ बोल के ऐसे वैसे, कुछ नहीं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता ऐसे कि हाँ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेपर में कुछ पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछ ले। तो मेहनत आप लोग करना है पूरा जी और जान लगा के, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, चलते हैं हम लोग, यह मॉडल पेपर आज सॉल्व करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। और आ जाओ यहाँ पे फिर हम लोग हलचल मतलब तहलका मचाना शुरू करते हैं, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा, एक एक क्वेश्चन लगवाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, आप लोग देखते हैं बेटा, 1 मिनट बस। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा बाबू कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक है, के लिए ए पूछा बेटा, धनात्मक पूर्णांक दिया है। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा, माना देखना, पहला धनात्मक पूर्णांक अगर तो देखोगे क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा, ए दिया है, क्या दिया है ए। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या दिया है बेटा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक दिया है बी। तो बाबू एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणे ल से, यही होता है बाबू। तो क्या होगा देखना, पहली संख्या या पहला संख्या लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। क्या लिख सकते हैं, पहला संख्या या पहली संख्या, ठीक है बाबू। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है बाबू, दूसरी संख्या। आप लोगों को पता होगा फार्मूला 5 या 4 या 5 से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, 5-6 से पढ़ाया जाता है। बराबर HCF मतलब मैं से गुणे बेटा LCM मतलब लेस है। तो बाबू ए पहली है, बी क्या है, दूसरी है। तो ए गुणे बी क्या हो जाएगा बेटा, मैं से हो जाएगा, मैं से किसका बेटा, ए बी का, ठीक है, ए बी का। और गुणे लेस है होगा बेटा, LCM मतलब लेस है किसका, ए बी का। ए हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कोई दिया है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा बाबू, ए गुणे बी, मैं से ए बी गुणे लेस है ए बी, ये होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस थोड़ा सा घुमा देता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं उसी में। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को केवल मेहनत करना है। एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बाबू। इसमें क्या होती है, ध्यान देना बाबू। सबसे पहले क्या ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, ये कि इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 होते हैं। और आप लोगों को पेपर जो होता है मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है बेटा। 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट जो होते हैं पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। क्या होते हैं बेटा, 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, वो MR टाइप का होता है, उसमें गोला बनाना रहता है। आंसर में क्या करना बेटा, गोला बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। और दूसरी बात, टाइम वेस्ट मत करना। ऊपर लिखे रहते हैं, इसमें 2 खंड होते हैं, एक खंड अ होता है, एक खंड ब होता है। और हर एक खंड में लिखे होते हैं, हर एक प्रश्न के ऊपर लिखे होते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग 15 मिनट पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा पेपर पढ़ेंगे मतलब। उसके बाद पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे, एक क्वेश्चन एक साइड से करना शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के अगला क्वेश्चन करना है, उसको जो नहीं आ रहा है उसको बाद में देखना, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आ जाओ मेरे लाल, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि
एक शून्योत्तर प्रमेय संख्या एवं अप्रमेय संख्या का भागफल होता है। तो बेटा ऐसा कहीं पे हो जाए, प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या का भागफल, प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है बेटा, अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन कोई दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बेटा, अपरिमेय संख्या होगा। आया समझ में। उसके बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे पे क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यदि m बराबर 5 n बराबर m प्लस 7, ठीक है, m बराबर दिया है बेटा 5, n बराबर दिया है m प्लस 7। तो बेटा ध्यान देना n बराबर कितना होगा, m का मान 5 प्लस 7, तो n का मान कितना हो जाएगा 12। एक चीज पता हो गया बाबू। उसके बाद क्या कह रहा, इन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान बताओ। तो इन अंडर रूट, ध्यान देना बाबू, इन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो इन अंडर रूट m का मान कितना बेटा 5 है, तो 5 का स्क्वायर, n का कितना बेटा, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। तो करोगे मेरे लाल, 5 का कितना होगा 25 होगा, 12 का कितना होगा 144 होगा, ठीक है। तो 144 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 169 होगा, 169 के कितना होता है 13 होता है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन अंडर रूट में जो होगा उसका मान होगा बेटा कितना 13 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और क्वेश्चन स्क्रीन पे लग भी जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग क्वेश्चन यहां से भी देख लेते हैं, देख सकते हैं। अगर अनसॉल्व है आपके पास तो आप लोग उसमें से भी देख सकते हैं। पहला सेट है 2023 का, ठीक है बाबू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगे। तो बेटा किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या जो होते हैं क्या होंगे, अपरिभाषित होंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। क्या होंगे, अपरिभाषित होंगे, ठीक है बेटा। कितने होंगे, अपरिभाषित। जैसे बेटा कोई समतुल्य बोला 1/2 परिमेय संख्या है, होगा बेटा 2/4 हो सकता है, और कितना हो सकता है 3/6 हो सकता है, या बेटा 4/8 हो सकता है। ऐसे ढेर सारे अपरिभाषित हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है बाबू। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मेरे जिगर के छल्ला मेरे रसगुल्ला, एकदम जोश और जुनून को कायम रखना, ठीक है। क्या कह रहा है बाबू, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया है बाबू। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और क्या दिया है बेटा, दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो दो रैखिक समीकरण है, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तो क्या होगी बेटा, यदि देखना क्या कह रहा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 हो तो क्या होगा, कंडीशन क्या होंगे, ठीक है बाबू। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे बेटा, कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन की जगह पे कई क्वेश्चन। कंडीशन बाबू क्या होती है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब इसमें दो समीकरण तो कंपलसरी है, ठीक है। इसमें बाबू अगर कंडीशन क्या हो, दे दिया हो a1 अपान a2 बराबर ना हो b1 अपान b2, तो क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे होती बेटा, दो रेखाएं होती, दोनों समीकरण के, जैसे एक समीकरण यह है तो इसकी एक रेखा मान लिया है, इसकी एक रेखा यह है, दो रेखाएं होंगी बेटा दोनों समीकरण की। तो अगर कंडीशन ऐसी बन रहा है a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो क्या होती है बेटा, एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। कहां पे, एक बिंदु पे, कहीं भी एक बिंदु पे काटती है। तो क्या होगा बेटा, ये दोनों रेखा क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और इसका कितना हल होगा बेटा, इसका एक हल होता है। क्या होता है बेटा, एक हल होगा, ठीक है। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी, और एक क्या होती है बेटा, संगत होती है, ठीक है। आए समझ में। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, दूसरा कंडीशन बन सकता है बेटा, a1 अपान a2 हो बराबर हो b1 अपान b2 और बराबर ना हो c1 अपान c2। तो ऐसे कंडीशन में दो रेखाएं बेटा एक दूसरे के समांतर जाती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर, एक रेखा ऐसी जा रही है दूसरी ऐसी, मतलब ये दोनों रेखा कहीं पर मिलेंगे नहीं। जब नहीं मिलेंगे क्या होगा बेटा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा, और क्या होगे बेटा, ऐसी रेखा उसमें परिच्छेद कर रहे थे, इसमें क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे, और यह क्या होंगे, असंगत होंगे। ऐसे क्या होती बेटा, असंगत होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको नोट कर लेना। यह
यह और एक आपका यह कंडीशन जो फॉलो कर रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दिया है बाबू, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसे कंडीशन आ जाए बेटा तो क्या होती है, दो समीकरण सब में होता है, इसमें क्या होती है, एक रेखा जो होती है उसी के ऊपर दूसरा का रेखा भी होता है। ठीक है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी होती है बाबू, और इसको क्या कहते हैं, कहते हैं ये तो समपाती है। क्या है बेटा, समपाती है। और जब समपाती होता है मेरे लाल तो इसमें एक नहीं क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं मेरे जिगर के छल्ला, अनेक हल होते हैं, और यह भी क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है बेटा कि ऑप्शन बोला है कि रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। आए समझ बेटा, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन नोट कर लो। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा। आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे लाल, मेरे रसगुल्ला, किसी संख्या के 1/3 भाग 21 है तो वह संख्या होगी। तो मान लिया बेटा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हम कर रहे हैं, मान लिया संख्या क्या है, x है, तो x का तिहाई कितना होगा बेटा, x/3 होगा। तो बोला किसी संख्या का तिहाई कितना है, 21 है, तो x/3 बराबर 21 है, तो x बराबर बेटा 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 21 3 63, तो इसका मान कितना होगा, 63 होगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x + p बराबर 0, क्या दिया है मेरे लाल, x² + 2x + p बराबर 0, यही दिया है बेटा, -p है। ठीक है बाबू, क्या है, -p बराबर 0। तो कहा 1 मूल -2 है तो p का मान बताइए। जब 1 मूल -2 दिया है बेटा तो x का मान हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस समीकरण में जहां जहां x है वहां वहां उठा के -2 रख देना। ठीक है बाबू, तो रखोगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 और -p बराबर 0, तो माइनस का प्लस 2 का 4 और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, -p बराबर 0। इससे कैंसिल 0 -p बराबर 0, तो p का मान कितना आएगा बेटा मेरे रसगुल्ला, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा होगा, 0। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है 50,000 का क्वेश्चन। कितने का, 50,000 का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8वां क्या कह रहा, कौन बनेगा इसमें, क्या बनेगा, 100 नंबर वाले। हाँ, 8वां कह रहा, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो। ठीक है बेटा, तो वह त्रिभुज, ऐसा कंडीशन अगर होता है बेटा कहीं पे 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो त्रिभुज कंपलसरी समरूप होता है। क्या होते हैं बेटा, वो समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, समरूप होगा, याद रखना। ठीक है, तो समरूप कोई ऑप्शन दिया है, समरूप सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 9वां क्वेश्चन कह रहा, एक त्रिभुज ABC, नहीं 9वां, x अक्ष पर कोई बिंदु 2 -5 है तथा -2, 9 से समदूरस्थ है के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो x अक्ष पर मान लिया कोई बिंदु है, तो x अक्ष पर उसका निर्देशांक होता है बेटा x, 0। यहां से कुछ दूरी पर बेटा एक बिंदु A है, एक बिंदु यहाँ पे B है, दोनों समदूरस्थ है, पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं है। ठीक है बेटा, इसको O मान लिए, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। इसका A का निर्देशांक दिया है बेटा, कितना दिया है, 2, -5, 2, -5, और B वाले का निर्देशांक दिया है बाबू, कितना दिया मेरे रसगुल्ला, -2, -9, दोनों के बीच की दूरी बेटा, इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी के बराबर है। तो क्या करना है, x का मान निकालना, निर्देशांक ज्ञात करना। अरे भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। तो क्या होगा बेटा, AO के बीच की दूरी जो होगी बेटा, यह बराबर होगी इसके BO के बीच की दूरी के। ठीक है बेटा, तो बीच की दूरी के लिए इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको
x2 इसको y2 और इसको बेटा x1 इसको y1, ठीक है, ध्यान देना। इसके लिए यह x1 यह y1 यह x2 y2, इसके लिए बेटा यह x1 यह y1 यह x2 यह y2, ठीक है, ध्यान देना। बीच की दूरी का सूत्र होता है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह भी हो जाएगा बेटा सेम, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे लाल। इतना आप लोग कर लोगे। एक चीज देखना बाबू, दोनों तरफ करड़ी है तो करड़ी से करड़ी हम हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत टेंशन मत लेना आप लोग, क्योंकि हम हैं, अगर कोई टेंशन होगी तो आप लोग हमको कमेंट कर देना, हम आपको आपके टेंशन का समाधान कर देंगे, ठीक है। x2 कितना बेटा, x है मेरे रसगुल्ला, तो x माइनस y1 कितना है, x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 0 है, माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 5 है, ठीक है, बराबर x2 कितना है बेटा x है माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और y2 कितना है 0 है, माइनस 9 का होल स्क्वायर। करेंगे बेटा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस 2 का कितना हो जाएगा 4, और माइनस ab तो 2 दूनी 4x होगा बेटा, और प्लस 0 5 5 और 5 का 25, ठीक है बाबू। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x और माइनस प्लस 9 9 81 बाबू, x स्क्वायर से x स्क्वायर वाले गए अपने घर, और यहां से और कुछ होगा, ध्यान देना 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ तो बच नहीं रहा कि और कुछ बच रहा है बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सॉल्व अगर किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस 4x है, यहाँ पे प्लस 4x है, एक काम करो सबको इधर कर दो, तो यह 4x और कुछ तो बचा नहीं है, तो क्या है बेटा 4x प्लस 81 यही है, और यह इधर आएगा तो 4x और यह इधर जाएगा तो माइनस 25 बराबर 0, तो 4 4 कितना हो जाएगा बेटा 8x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस है बेटा, तो 81 में से 25 अगर घटाओगे तो 11 में से 5 गया 6 बचेगा, और यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया 5 बचेगा बराबर 0, तो 8x बराबर माइनस 56। तो ध्यान देना बेटा, अगर आ गया 8x बराबर माइनस 56 तो x बराबर माइनस 56 बटे 8, 8 सते 56, तो x का मान आएगा बेटा माइनस 7। तो निर्देशांक जो होती है बेटा वो हमेशा लिखा जाता है x कामा y के रूप में, तो y बेटा हमेशा 0 है। क्यों 0 है, क्यों 0 है मेरे लाल, क्योंकि यह x अक्ष पर है, बोला है यह बिंदु जो है x अक्ष पर, यह क्या है बेटा x अक्ष है, इसलिए 0 होगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा माइनस 7 कामा 0, ये होगा इसका आंसर बेटा। तो है कोई ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा हो गया 9, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं, तहलका मचाएंगे, एकदम टेंशन ना लेना, आप लोगों को टॉपर बनाएंगे, ये तो हमारी गारंटी है। हाँ आ जाओ मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, 10 नंबर क्वेश्चन भी लगाते हैं बेटा। और ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है, मतलब यहाँ पे आज संडे भी है और ठंडी भी बहुत ज्यादा है, धूप तो दिन में निकलता ही नहीं है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10वां क्या कह रहा, क्या कह रहा है बाबू 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। बेटा ऐसा कहीं भी दो भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उनके सामने की कोण क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, कोण वो B बराबर कोण C वाला ऑप्शन होगा सही, ठीक है, कोण B बराबर कोण C, ऑप्शन नंबर C क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बाबू, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, ठीक है, AB बराबर दिया मेरे रसगुल्ला 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर दिया है मेरे लाल। उसके बाद क्या कह रहा है कि AC बराबर 12 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला AC बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है बेटा BC बराबर 6 सेंटीमीटर। ए हो गया बाबू। अब क्या पूछा है इसमें, कह रहा है तो कोण B होगा, ठीक है मेरे लाल, कोण B अगर हम मान लिए यह एक त्रिभुज है, क्या है यह एक त्रिभुज। अब तुम लोगों का मन कर रहा है तुम लोग भी मान लो, हम तो मान ही रहे हैं क्योंकि तुम लोग तो हमारे जिगर के छल्ले हो, और यह पता नहीं बेटा, ठीक है, अभी तो पता नहीं है, हमको पता है तुमको नहीं पता है, ठीक है। चलो क्योंकि इसको देख के हमें अंदाजा लग गया क्या होगा, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे अगर हम देखें सबसे बड़ी भुजा क्या है AC है, देखना 12 सेंटीमीटर, तो हम अगर AC का स्क्वायर करें बराबर
ए बी का स्क्वायर करें और प्लस बी सी का स्क्वायर करें। तो ये बेटा यह कंडीशन फॉलो होता है एक ही कंडीशन में, जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो। क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। यहां से अगर देखोगे AC का मनवा कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। AB का कितना है बेटा 6 करड़ी में 3 है, तो 6 करड़ी में 3 का स्क्वायर। BC कितना मेरे रसगुल्ला 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करोगे 12 बढ़ैया में 144 होगा मेरे जिगर के टुकड़ों, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे बेटा 36 होगा। करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे बेटा 3 होगा, और फिर यहाँ पे 6 है, 6 का कितना होगा 36 होगा। इतना आप लोग कर लोगे और मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, 144 यहाँ पे हो गया बेटा, रहने दो। 36 तिया 108 होता है, और प्लस यहाँ पे 36 है, तो 144 और 36 108 होता है बेटा 144 हो जाएगा बाबू। तो क्या हो गया, दाया पक्ष बाया पक्ष दोनों बराबर हो गए, मतलब यह कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन तभी फॉलो होता है जब कोण क्या हो बेटा, त्रिभुज क्या हो, समकोण हो। तो कोण बी बराबर होगा 90 अंश। तो 90 अंश कहीं पे दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 था ना, 11 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आ गया बेटा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। इतना आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, लगाते हैं ब्रह्मा क्वेश्चन, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। तो बेटा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, तो एक त्रिभुज है, बोला है जिसकी त्रिभुज है एबीसी। तो एक समबाहु त्रिभुज मान लिया बेटा, यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, यही वो समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजा कितनी है 2a है। हाई भुजवा 2a होगा, ये भी होगा बेटा 2a, और यह भी होगा मेरे रसगुल्ला 2a। तो प्रत्येक शीर्षलंब, चाहे एक शीर्षलंब, बात एक ही है बेटा, जितना एक शीर्षलंब की लंबाई होगी उतना हर एक शीर्षलंब की लंबाई होगी। ठीक है, तो एक शीर्षलंब यहां से खींचते हैं बेटा, यहां से इस पे खींच देते हैं और इसका नाम दे देते हैं बेटा D। तो D जब देंगे तो शीर्षलंब रहेगा तो ये वाला A हो जाएगा, इहो वाला A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा 2a था। ठीक है, अब त्रिभुज चाहे बेटा हम ADB ले लें, चाहे ADC ले लें, तो हम किस में ले लें ADC में। ठीक है बाबू, शीर्ष लंब है तो मतलब यो कोणवा 90, यो कोणवा 90, होई कि ना होई, होई ना। अब देखना क्या होगा बेटा कि यह बेटा देखना लंब हो जाएगा, यह आधार मान लिया, यह क्या होगा कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज बन रहा, तो कर्ण का वर्ग सहज दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो मतलब जो AC का स्क्वायर होगा वह AD के स्क्वायर और प्लस DC के स्क्वायर के बराबर होगा बेटा। AD AC का मनवा कितना है 2a है, और AD का मनवा कितना है हम के नाई पता बा, और DC का कितना है बेटा a है, यही तो है। तो 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर, यहाँ पे रसगुल्ला AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको पक्षांतर करोगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाओ मेरे रसगुल्ला, AD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे, क्या बोले स्वीटहार्ट, 4a में से 1 a गया, 3a बचेगा। ठीक है, 3a स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो AD जब निकालोगे यही शीर्षलंब है, तो 3 का बेटा करड़ी में 3 हो जाएगा, a स्क्वायर का क्या होगा a हो जाएगा, a मान हो जाएगा इसका बाबू। प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई √3a cm होगा, सेंटीमीटर दिया था ना बेटा, हाँ सेंटीमीटर की होगा। क्या होगा बेटा इतना cm, मतलब चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, करड़ी में 3 ए, ऑप्शन नंबर ए करड़ी में 3 दिया ना बेटा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसको नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक थोड़ा सा 1-2 बूंद जिंदगी के लिए प्यास लग गई है, थोड़ा सा प्यास को बुझा लिया जाए। हो गया बेटा, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाओ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान बताइए। बेटा ऐसा कंडीशन एक ही होता है 45 अंश। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, साइन ए बराबर कॉस ए, या बाबू बोल दे tan ए बराबर
कॉट ए, या पेपर में बोल दे बेटा सेक ए बराबर कोसेक ए। तो ऐसा कंडीशन बेटा एक ही होता है, चाहे यहाँ थीटा दिया हो या ए दिया हो या बी दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, दोनों तभी बराबर होते हैं जब यहाँ पे जैसे ए दिया तो ए का मान कितना हो 45 अंश, थीटा दिया होता थीटा बराबर रखते बेटा 45 अंश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो साइन ए का मान कितना, अगर यहाँ 45 रखे तो 1/2 में 2, यहाँ 45 रखेंगे 1/2 में 2, 1/2 में 2 1/2 में 2 दोनों बराबर होंगे और किसी पे होंगे नहीं, ठीक है बाबू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। a बराबर दिया बेटा 30 डिग्री, तो पूछा है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 प्लस है माइनस है बेटा, 1 प्लस है, ठीक है बाबू, और 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। तो मेरे रसगुल्ला ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा कि एक तो है रहेगा बेटा tan के जगह पे क्या हो जाएगा, एक की जगह पे tan स्क्वायर 30 हो जाएगा बटे एक है 1 cot स्क्वायर 30 हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ पे आ जाओ, एक तो रहेगा एक रहेगा, tan 30 का मान 1/3 में 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बेटा, 1 + cot 30 का मान कितना होता है बेटा √3 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर ही होगा। अब बाबू एक का तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 में 3 का 3 बटे 1 का 1 बेटा और 1 में 3 का हो जाएगा यहाँ पे 3, इसके बटे बेटा 1 कर देते हैं, कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, ठीक है। और नहीं मन कर रहा है तो मत करो, नहीं तो गुस्सा करोगे। 3 × 1 = 3 यहाँ पे कर रहे हैं बाबू, 3 × 1 = 3 + 1 बटे 3 और बटे बेटा 3 1 कितना है 4 है, यही होगा बेटा, कितना है 3 1 4 है, इसके बटे 1 कर देते हैं, यह इसके साथ जाएगा यह इसके साथ जाएगा। अब जब ध्यान दोगे बेटा 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणा 1 का होगा, यहाँ पे क्या बेटा 3 है गुणे 4, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो 1/3 है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ वैल्यू उठा के रखना, मतलब मान को उठा के रख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया, एकदम सीना चौड़ा कर लो, ठीक है। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। माना गोले की त्रिज्या, ठीक है बेटा, क्या है r है, गोले की त्रिज्या r मान लेंगे बेटा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा बेटा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 4πr² हो जाएगा। अब बाबू गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, क्या किया जाए, गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो नए गोले की त्रिज्या मान लिया, नए जब दोगुना करेंगे तो बेटा क्या नया गोला बनेगा, नए गोले का त्रिज्या क्या होगी बेटा, नए गोले की त्रिज्या हो जाएगी 2r, कितनी होगी 2r। तो नए गोले का वक्र पृष्ठ कितना होगा, नए गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगी बेटा, नए गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4π, r की जगह बेटा 2r का स्क्वायर, तो करोगे 4π 2 का 4 और r का बेटा r स्क्वायर, 4 चौके 16π r², ए हो जाएगा बेटा नए गोले का वक्र पृष्ठ। अब क्या कहा है बाबू, तो प्रत्येक शीर्ष नहीं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए, क्या पूछा है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, ठीक है बाबू। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बेटा, देखना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, अगर अनुपात पूछा है ना तो यहां से अनुपात है, क्या होगा बेटा नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4πr², यही है, और नए गोले का कितना है बेटा, अनुपात है तो अनुपात लगा दो, नए गोले का है बेटा 16πr², बेटा 4 चौके 16, पाई से पाई कैंसिल, r² से r, 1:4 आया, ठीक है बेटा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी बेटा, अगर पहले का 1 है और दूसरे का नए वाले का कितना है 4 है, तो क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हम देखें बाबू, क्या देखें
क्षेत्रफल में वृद्धि अगर देखें तो कितनी होगी, 4 माइनस 1, मतलब पहले 1 था अब 4 हो गया है, तो कितने की वृद्धि होगी बेटा, 3 की होगी। तो प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी बेटा, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही, 3 की, पहले कितनी थी 1 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा बेटा 300% की वृद्धि होगी। कितनी होगी मेरे रसगुल्ला, 300% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, एक चीज ध्यान देना। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15, नोट करो, बहुत ही बेहतरीन बेटा, एकदम जलवा भी खेलोगे आप लोग बैठ के पेपर में। एग्जामिनर भी जब चेक करेगा आप लोगों का कॉपी, देखेगा कहेगा हाँ कोई पढ़ने वाला बच्चे ने पेपर दिया, खुश हो जाएगा, एकदम मन उसका प्रफुल्लित हो जाएगा, जिसको तुम लोग बोलते हो गार्डन गार्डन। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा बाबू कि दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों के परिधि में अनुपात होगा। बेटा व्यास का अनुपात दिया है, तो पहले वृत्त का व्यास क्या होगा देखना, पहले वृत्त का व्यास, ठीक है बेटा, मान लिया क्या है व्यास बेटा d होता है, और मान लिया बेटा व्यास क्या है, स्मॉल d है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल 2r हो जाएगा बेटा, ठीक है, स्मॉल r होगा। और दूसरे वृत्त की क्या होगी बेटा, दूसरे वृत्त का व्यास, ठीक है बेटा, कैपिटल D, तो इसका क्या होगा 2 कैपिटल R, ठीक है बाबू, इतना कर लोगे। अब व्यास का अनुपात बोला बेटा 4:9, तो 2r और बटे 2 कैपिटल R बराबर 4/9, 4:9, 2 से 2 कैंसिल बेटा, R बटे R, 4/9। तो परिधि का अनुपात पूछा है, तो पहले का परिधि हो जाएगा बेटा 2 पाई R स्मॉल वाला और 2 पाई R कैपिटल वाला, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R बटे R, और इसका वैल्यू है 4/9, मतलब 4 बेटा 9 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर का क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो बेटा इसमें माध्य पूछ लिया, मिटा दे क्या आ जाएगा उतने में। माध्य पूछ रहा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो माध्य निकालेंगे बेटा, चलो ठीक है देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया, क्या दिया बाबू, वर्ग अंतराल दिया है, अंतराल, ठीक है, और क्या दिया है, बारंबारता दिया है, क्या दिया बेटा, बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दिया है। चलो अब यहां से बाबू वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 2, 8 से 10, ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बारंबारता क्या दिया है बेटा, 3 1 5 4 7, 3 1 5 4 7, ठीक है बाबू, ये हो गया। अब बाबू यहाँ पे मध्यमान निकालना पड़ेगा हमें, यक्स, क्या निकालना पड़ेगा, यक्स, तो निकालोगे मध्यमान यक्स, ठीक है बाबू। मध्यमान यक्स कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं, 0 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 से भाग देंगे बेटा 1 आएगा, ठीक है, 2 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 4 6 जोड़ेंगे 10 आएगा, 2 से भाग देंगे 5, मतलब 2 का अंतर चल रहा है 7, यहाँ पे 9। अब बाबू डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लो, छोटी संख्या है ये सब, इसमें निकाल लो f इंटू यक्स, ठीक है, तो 3 एकम 3, फिर 1 तिहाई 3, और 5वां 25, 4 सते 28, और बेटा 9 7 63, इन सब का गुणा कर लिया, इसको जोड़ लेना बेटा, ये सिग्मा एफ हो जाएगा। तो जोड़ोगे जब तो 3 1 4 और 4 8, 8 7 15 5 20, कितना हो जाएंगे बेटा सिग्मा एफ 20 होंगे। इसको भी क्या करना बेटा, आप लोग जोड़ लेना, जब जोड़ोगे बेटा तो इसको जोड़ोगे तो इसको लिखोगे सिग्मा एफ इंटू यक्स, ये आएगा बेटा टोटल आप लोग ऐड कर लेना, आएगा मेरे रसगुल्ला 122। अब क्या पूछा है, समांतर माध्य, समांतर माध्य बोला बेटा, सारणी का माध्य या समांतर माध्य, तो माध्य बराबर ऐसे हो जाएगा बेटा सिग्मा एफ यक्स अपान सिग्मा एफ, तो यक्स बार को माध्य से दिखाते हैं बेटा 122/20,
इसको लिख सकते हैं 122 बटे 2 गुणे 10 लिख सकते हैं बेटा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। काटोगे, ध्यान देना, x बार देखो बेटा 2 छक बार है, 2 एक कम 2, तो 61 बटे 10 आ जाएगा। करोगे बेटा 6.1, 10 से भाग दोगे डायरेक्ट आ जाएगा 6.1, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो इसका आंसर होगा 6.1, ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे रसगुल्ला, समझ में आया? चलो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं बेटा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। बेटा खंड ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, एक चीज ध्यान देना। ठीक है बाबू, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है, तो माध्यक बताइए। ठीक है बाबू, माध्य बोला है, क्या बोला है? माध्य बोला है। माध्य कितना दिया? 28.1, यही बोला 24.1, सॉरी क्या बोला है बेटा? 24.1, और बहुलक दिया बेटा 28। क्या दिया है? बहुलक दिया है बेटा 28। और क्या पूछा है? माध्यक पूछा है। क्या पूछा है बेटा? माध्यक बोले या माध्यिका बोले बेटा, बात एक ही है। इस बेस पे एक क्वेश्चन हर साल आता है, कंपलसरी है बेटा, 100%, कोई काट नहीं सकता। एक क्वेश्चन आएगा, बस एक फार्मूला याद कर लो, 1 नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया, यह गारंटी है हमारा। ठीक है, क्या होता है बाबू? फार्मूला होता है बहुलक बराबर, क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका। क्या होती है? 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। क्या होता है बेटा? 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यह फार्मूला याद कर लो बेटा, तुमको दे दिया अभी, कंपलसरी लिख लो अपना, 1 नंबर कंफर्म है। ठीक है, कोई काट ही नहीं सकता बाबू। बहुलक दिया है 28, तो 28 बराबर 3 गुणे माध्यिका है, तो माध्यिका या माध्यक कुछ भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, इसको माध्यक भी लिख सकते हो, माध्यिका भी लिख सकते हो। ठीक है, तो माध्यक ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई गलत नहीं काट सकता। 2 गुणे माध्य कितना बेटा? 24.1। तो यहाँ पे कितना बाबू? 28 बराबर 3 गुणे माध्यक और 24 दूनी 48.2 हो जाएगा बेटा। इसको पक्षांतर करके इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 24.2 बराबर 3 गुणे माध्यक। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे माध्यक बराबर, देखो 0.2 तो रहेगा, 4 8 12, 1 बचा, 2 2 4 1, 1 मिनट बेटा, 24 दूनी 48, यहाँ पे कितना था? 24.2 लिख दिए थे ना, 48.2 होना चाहिए। तो बेटा 2.2 तो रहेगा, 8 8 16 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 76.2। तो बाबू माध्यक जो होगा क्या होगा? माध्यक जो होगा 76.2 बटे 3 होगा। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना होगा बेटा? 1 बचा, 3 पचे 15 दशमलव, और 3 चौके 12, 25.4 आएगा बेटा। कितना आएगा? 25.4। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन कह रहा वर्ग अंतराल इतना और इतना बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, तो केवल बहुलक वर्ग पूछा। क्या पूछा बेटा? बहुलक वर्ग पूछा है। तो देखना वर्ग अंतराल क्या दिया है बाबू? वर्ग अंतराल क्या दिया है बेटा? वर्ग अंतराल दिया है, और क्या दिया है? बारंबारता दे दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है बेटा और बारंबारता दे दिया है। बहुलक वर्ग पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मिनटों नहीं सेकंडों का काम है। 0 से 10, 40 से 50, यही है बेटा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से बेटा 50। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू? 11 21 23 14 5, 11 21 23 24 5, यही है बाबू। 11 21 23 14 5 है, सॉरी बेटा 23 14 5 है। अब बहुलक वर्ग पूछा है, तो क्या करते हैं हम बेटा? इसमें बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसी का कॉलम बना लेते हैं। 23 सबसे बड़ी संख्या, 23 को हम अंडरग्राउंड कर देते हैं, मतलब घेर देते हैं बेटा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या होती है बेटा? यही वाली हो जाती है। तो इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा बेटा, क्या होगा? 20 से 30। बहुलक वर्ग क्या होगा? 20 से
30। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा? 20 से 30 दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 19। आ जाओ बेटा मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। अरे है होता संबंध हुआ बेटा, अभी बोले हैं। देखो एक ही में 2 नंबर बना दिया एक क्वेश्चन, मतलब एक ही पेपर में 2 नंबर का हो गया ना। बोले हैं गारंटी है बेटा, तुम लोग मान रहे हो, मान जाओ ना, क्यों नहीं मान रहे हो? तो क्या होता है संबंध? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, या माध्यिका भी लिख सकते हो, -2 गुणे माध्य। बात खत्म। यही होता है इनका रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा है बेटा। तो इसी के साथ आप लोगों का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। खंड ए हम लोग कर चुके हैं, उसको ध्वस्त कर चुके हैं। हाँ, मतलब उसमें से कोई क्वेश्चन आए या कुछ भी आए पूछे, आप लोग कर लोगे। ठीक है, इस बेस पे क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप लोग कर लोगे। अब चलते हैं बेटा हम लोग खंड ब पे। क्या देखते हैं? खंड ब लगाएंगे बेटा, और इसमें भी एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लगवाएंगे, यह गारंटी है। आप लोग लगाओगे, यह भी गारंटी है। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रही हैं। आ जाओ बेटा खंड ब, मतलब दूसरे का क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, खंड ब का पहला क्वेश्चन बेटा इसमें जो दिया है इसका ए नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। इसमें थोड़ा सा बेटा 3-5 कर दें, अभी चलने दें। चलो दिया बाबू पहला ए वाला, 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा, थीटा का मान बताइए। क्या कह रहा है बेटा? 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान बताइए। तो बेटा 2 को रहने दो, cos 45 का मान 1/2 में 2, स्क्वायर तो स्क्वायर -1 बराबर cos थीटा। तो 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 में 2 का 2 -1 बराबर cos थीटा। इससे कैंसिल बाबू, और यहाँ पे 1 - 1 बचेगा बराबर cos थीटा। इतना कर लोगे मेरे रसगुल्ला, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 0 बराबर cos थीटा। और cos 0 कितने का मान होता है? cos 90 अंश का होता है, बराबर cos थीटा। तो बेटा अगर तुलना करेंगे दोनों पक्ष में, क्या है? cos है, तुलना करने पर लिख देना बेटा। ठीक है, तुलना करने पर तो थीटा बराबर कितना आएगा? 90 अंश आएगा। cos हट जाएगा बेटा, थीटा बराबर क्या आएगा? 90 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या बोला बेटा? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है बाबू, तो माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है बेटा, क्या है? यक्स है। तो दूसरा क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, जैसे पहला 5 है दूसरा 6 होना चाहिए। तो दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बेटा? यक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कहा दोनों के वर्गों का योग 365 है, यही बोला है बेटा, दोनों के वर्गों का योग 365 है। ठीक है बाबू, प्रश्नानुसार लिखना, प्रश्नानुसार ऐसे जैसे हम करना है बेटा ऐसे ही करना है आप लोग, अगर पूरा नंबर लेके आना है तो। ठीक है, तो क्या कहा? पहले का वर्ग यक्स स्क्वायर, दूसरे का वर्ग बेटा यक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो यक्स का यक्स स्क्वायर इसमें लग जाएगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? a स्क्वायर, दूसरे का बेटा 1 का 1 हो जाएगा, और प्लस 2x बराबर 365। यही होगा बेटा। अब यहां से अगर करें हम तो देखोगे यक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x, बेटा 1 इधर जाएगा, 365 माइनस 1, तो 2, एक काम करो 2 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 1, इसमें घटाओगे बेटा 364। अब बाबू 2 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो क्या होगा? यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 364/2, काटोगे बेटा 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 182, इसको पक्षांतर कर लो बेटा, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0। अब बाबू इसको तोड़ दो, मतलब खोलो। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0, यही है बाबू।
182 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो 182 माइनस में आए, जोड़ने घटाने पे प्लस x आए। 14 गुणे 13, ठीक है बेटा। तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है बाबू। x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे बेटा, x प्लस 14, यहाँ x माइनस 13 बराबर 0। तो बेटा x प्लस 14 बराबर अगर हम 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14, x बराबर माइनस 14। बेटा यह नहीं है, बोला धनात्मक पूर्णांक, तो 14 धनात्मक है नहीं, है ना। तो दूसरा देख लो बाबू, क्या कह रहा है, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13, ए होगा, ठीक है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बेटा, 13 हो जाएगा, और दूसरा कितना होगा, 13 प्लस 1 मतलब 14 होगा, एक 14 होगा, एक 13 होगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा बेटा इसमें इंक डाल दें हम, आप लोग तब तक इसको नोट करो, फिर हम लगाते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि पूरे एकदम मेहनत शिद्दत के साथ एकदम पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो, बस टॉपर बनो आप लोग। और हमारे गारंटी है कि आप लोग अगर मेहनत से पढ़ोगे तो 100 में 100 भी लेके आओगे, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी बेटा हार नहीं होती, या तो जीत होती है या तो सीख मिलती है, ठीक है। तो सीख तो आप लोग चुके हो, क्योंकि बहुत ज्यादा शरारती हो गए हो। आ जाओ, हो गया बेटा इंक डाल के, तो चलो मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर बी लगा चुके बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा। खंड ब लगा रहे हैं हम लोग, हाँ। ये सब बेटा कितने नंबर वाले, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 20 उधर कर चुके, 2 2 4 नंबर इधर कर चुके, मतलब 24 नंबर तो हम लोग कर चुके हैं। सी क्या कह रहा है बेटा, बिंदु x, y, बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है x, y में संबंध ज्ञात कीजिए। बेटा एक बिंदु है x, y, मान लिया एक बिंदु है यह x, y, और एक बिंदु यहाँ पे है बेटा, एक बिंदु जैसे वहां पे बताए थे। इन दोनों से यह बिंदु क्या समदूरस्थ है, बिंदु O हो गया, बिंदु A हो गया। इसी बेस पे क्वेश्चन बताए थे, सेम क्वेश्चन बेटा करवा रहे हैं, समझ लो। ये 3 6 ये हो गया बेटा 3, 6, ये हो गया बाबू कौन सा, -3, 4, जैसे उसमें किए थे बेटा सेम करना है। इसको मान लेना x1, इसको y1, इसको भी बेटा x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, दोनों के लिए, ठीक है बाबू। तो AO के बीच की दूरी और OB के बीच की दूरी निकाल लो, ठीक है। AO के बीच की दूरी, AO के बीच, समदूरस्थ बोला बेटा, बीच की दूरी, और इधर क्या होगा बेटा, AO और BO के बीच की दूरी क्या होगा बेटा, होता है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बेटा। और इधर करोगे यह भी होगा बेटा, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, दोनों साइड में करड़ी है, दोनों साइड से करड़ी हम हटा दे रहे हैं, करड़ी से करड़ी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखोगे बेटा x2 कितना है, x है, तो यहाँ पे x रखेंगे, x1 कितना बेटा 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है बेटा 6 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना बेटा, यहाँ पे देखना, इसके लिए x होगा, और माइनस x1 कितना बेटा, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस y1 कितना बेटा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से करोगे x स्क्वायर, a का हो गया बेटा 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा बाबू, प्लस y स्क्वायर प्लस 6 6 36 और माइनस 12y हो जाएगा बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोलेंगे दोनों, ठीक है। इसको करोगे बेटा a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3 दूनी 6x, ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 और माइनस 4 दूनी 8y, ठीक है। अब देखना मेरे लाल, मेरे रसगुल्ला, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल,
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बाबू। एक काम करो, सबको उठा के उधर लेके जाएं, इधर वाला लिख लेते हैं पहले। कितना है 6x है, और कितना है 16 है, -8y, और कुछ तो बच नहीं रहा। इधर क्या बेटा -6x है, इधर जाएगा +6x हो जाएगा, +36 है -36, +12y -12y +12y हो जाएगा। ठीक है, +12y बराबर 0। अब बाबू देखना 6x और 6x कितना हो जाएगा 12x, और +12y माइनस कितना बेटा 8y, तो कितना बचेगा +4y। ठीक है, 16 और 36 तो हो जाएगा -20 बराबर 0। अब बाबू कितना है देखना, 12x + 4y, 12x + 4y माइनस कितना है 20 बराबर 0। यही है बाबू। इसमें देखना 4 पूरे साफ साफ कॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 12, 3x + y - 5 बराबर 0। गुणे में इधर आएगा बेटा, भाग में होगा, 3x + y - 5 बराबर 0/4, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो बेटा 0 होगा। ठीक है, तो 3x + y - 5 बराबर 0, इसके बीच यही संबंध होगा। ठीक है, चलो इसको x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, यही संबंध होगा, यही हो जाएगा मेरे लाल इसका आंसर। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर सी था। और चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। अब हो गया अब आप लोगों कितना 20 नंबर उधर, 2 3 6 26 नंबर का आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, आ जाओ आगे, डी क्या कह रहा है बाबू। डी कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया बाबू, तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यच दिया है बेटा 12 सेंटीमीटर, और क्या पूछ रहा है, शंकु की त्रियक ऊंचाई यल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, यल बराबर होता है √r² + h², यही होता है बेटा। यल बराबर √3.5 का स्क्वायर और प्लस एच कितना है बेटा 12 का स्क्वायर, तो यल बराबर √3.5 का स्क्वायर जब करोगे बेटा तो कितना होगा, 3.5 गुणे 3.5 12.25 हो जाएगा। ठीक है, 12.25, और 12 का बेटा 144, तो यल बराबर होगा √144 12 156.25, तो यल बराबर बेटा इसका वर्गमूल आएगा 12.5, इसका आंसर कितना होगा बेटा 12.5 हो जाएगा। ए बी सी डी हो गया बेटा। ई देखते हैं, ई नंबर वाला क्या कह रहा हो गया बेटा, कितना 26 2 28 नंबर का हो गया बेटा। ई वाला कह रहा बिंदु a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा एक बिंदु मान लिया a है, एक बिंदु b है, यह a है यह b है, इसका दिया a, b, इसका दिया है -a, -b। अब निकालोगे बेटा a b के बीच की दूरी, तो a b के बीच की दूरी, ध्यान देना बेटा ए बी के बीच की दूरी क्या होती है, इसको मान लेना x1, इसको y1, इसको बेटा x2, इसको y2, क्या होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करते आ रहे हो बेटा, तो क्या होगी √x2 कितना बेटा -a है, और -x1 कितना है a है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना -b है, तो -b का होल स्क्वायर, तो बेटा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2a होगा का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब बेटा माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का 4a² प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का 4b², तो बेटा 4 कॉमन ले ले, अगर तो 4 कॉमन लेंगे तो a² प्लस b²। ठीक है, 4 को बाहर निकालोगे 2 करड़ी में a² प्लस b², ए हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, 28 2 30 नंबर आप लोग ठोक दिए देखते ही देखते। क्या से क्या हो गए देखते देखते, पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। आया समझ बेटा, चलो इसको नोट करो बाबू। उसके बाद चलते हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें, पहले वाले में, इसको भी लगाते हैं। यफ क्या कह रहा बाबू, ध्यान देना, कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। बेटा माध्य पूछा है,
वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, अंतराल। मेरे रसगुल्ला वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है, बारंबारता दिया है। आप लोगों के लिए बेटा कल हम लेके आ रहे हैं पूरा सांख्यिकी का एक वन शॉट, ठीक है। उसमें से जितने भी क्वेश्चन, जैसे भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बिंदास लगाओगे, ये मेरा गारंटी है। बस एक बार वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या दिया बेटा, 0 से 10, 40 से 50 तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता क्या दिया है बेटा, 3 दिया है, 10 दिया है और क्या दिया है, 11 9 7, 11 9 7, ठीक है बेटा। चलो अब इसके बाद बाबू निकालना मध्यमान यक्ष। यक्ष क्या होगा, इसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो 0 और 10 जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे 5 होगा। ऐसे 10 20 जोड़ेंगे 30 होगा, 2 से भाग देंगे बेटा कितना होगा, 15। 10 का अंतर चल रहा है 25, यहाँ पे बेटा 35, यहाँ पे 45। अब बाबू यहाँ पे विचलन निकाल लो, डी बराबर यक्स माइनस ए, बीच वाले को मानते हैं ए हो जाएगा ए, ठीक है। 2 इधर से बीच वाला हो गया 6 होता तो तीसरा या चौथा कोई भी मान सकते थे, ठीक है बेटा। 5 में से 25 घटाएंगे -20, -10, 0 10 20, ए होगा बेटा। u निकाल लो, u बराबर होता है d बाई एच, एच क्या होता है, इनके बीच का अंतर होता है। 20 10 0 10 20, 10 का अंतर चल रहा है बेटा, तो 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा -2 -1 0 1 2 हो जाएगा बेटा। अब f इंटू यू निकालो, f इंटू यू तो निकालोगे बेटा तो 3 का गुणा इसमें करोगे तो -6 होगा, 10 का गुणा 1 में करोगे -10 होगा, 0 का किसी संख्या में 0, 9 का 1 में होगा 9, 7 दूनी 14, ठीक है बेटा। तो 10 6 16 में से 14 गया -2, 9 में से -2 गया 7, बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 7, सिग्मा एफ यू बराबर 7। इसको जोड़ दो कितना होगा बेटा, 7 3 10 10 20 और 11 31 9 40, इसका हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर 40, ये हो जाएगा इसका मान। अब पूछा क्या है बेटा, पूछा है माध्य, क्या पूछा है माध्य। ए बराबर आया है बेटा कितना 25, यही है। एच बराबर आया है 10, सिग्मा एफ यू बराबर आया है बेटा 7 और सिग्मा एफ बराबर आया है 40। तो माध्य एक्स बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है बेटा 25 है, ए का मान हो जाएगा 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना बेटा 7 है बटे 40 गुणे एच का मान 10, इससे है कैंसिल। तो 25 प्लस 7 में 4 से भाग दोगे बेटा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 पचे 20, हाँ हो जाएगा बेटा। तो हो जाएगा 26.25, इसका माध्य, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा 26.25, 4 7 28 होता है ना, 1 मिनट बेटा, 4 दूनी 8 नहीं 4 7 28 यहाँ पे बेटा और 4 पचे 20, लगभग यही कुछ आएगा, 26.75 के करीब आएगा। गुणा भाग आप लोग तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह क्वेश्चन आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा। आप लोग देखते देखते इसमें कितना अच्छा कर लिए, तो कितना 32 नंबर हो गया ना। चलो फिर चलते हैं आगे, ठीक है बेटा। क्या कह रहा, इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या कह रहा बाबू, दूसरे का ए, दूसरे में बोला बेटा किन्हीं 5 खंड को कीजिए। हम 6 है, 6 के 6 बता देंगे, आप लोग 5 ही करना, ठीक है, पेपर में, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है, ज्यादा करने से नंबर ज्यादा मिलेगा नहीं। पहला क्वेश्चन दिया 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए, ठीक है बेटा। तो ऐसे कहीं क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आएंगे नहीं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है 7.6 सेंटीमीटर, खींच लिए बाबू, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी। अब बोला बाबू इसको कितना 5:8 के अनुपात में, 5:8 के अनुपात में, मतलब बेटा 5/8, ठीक है। तो बाबू 8 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 13। सबसे पहले बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, इसको मान लिया यहाँ पे यक्स। 8 5 कितना होगा 13, इस रेखा को 13 बराबर भागों में प्रकार से बेटा विभाजित करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका नाम रख देंगे बेटा A1 A2 A3 A4 A5 A6
A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। ठीक है बाबू। अब बिंदु बी को क्या करेंगे, A13 से मिला देंगे इसको यहां से। ठीक है, फिर प्रकार को यहां पे रखेंगे बेटा, एक ऐसे चाप लगाएंगे, फिर प्रकार को ना घटाएंगे बढ़ाएंगे A5 पे, ऊपर वाला कितना बेटा 5, A5 पे रखेंगे, यहाँ पे एक चाप ऐसे लगाएंगे, फिर इसको माप लेंगे, फिर यहाँ पे रख के ऐसे बेटा चाप लगा देंगे, और ऐसे जहां पे काटेगा यहाँ कहीं पे काटेगा, यहाँ से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मान लेंगे बी डैश, यह क्या करेगा बेटा 5:8 के अनुपात में विभाजित कर देगा। लेकिन आप लोग प्रकार से बनाओगे सही से तब बनेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये गारंटी है मेरा, लेकिन फिर भी बता दिए। ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सिलेबस से निकाल दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया गया है। ठीक है, चलो अब बेटा इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले हम मिटा दें, इसको मिटा दें। बी वाला देखते हैं बाबू। ये जितने क्वेश्चन है बाबू 4 नंबर वाले, अगर रचना के चरण पूछ लेता ऐसे आता तो चरण आप लोग कर लेते। पहले ए बी 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचा, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड AX खींचा, जो क्रमशः A1, A2, A3 करते हुए 13 A13 तक विभाजित है, ऐसे लिख देना। ठीक है बाबू, A13 को बिंदु बी से मिलाया, फिर बेटा A13 बी समांतर एक रेखा A5 B डैश खींचा। ठीक है, B डैश बिंदु B डैश रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। बस इतना ही लिखना था बेटा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसका बी वाला क्या कह रहा है बाबू। बी वाला कह रहा है 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर 11 को हल कीजिए, इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, 2x + 3y बराबर 11 दिया है, 2x + 3y बराबर 11, इसको समीकरण नंबर 1। और दिया बेटा कितना 2x - 4y, 2x - 4y बराबर -24 दिया है बेटा, बराबर -24, समीकरण नंबर 2। कहा बेटा को हल कीजिए, और दिया है y बराबर mx + 3, दिया है बेटा y बराबर mx + 3। ठीक है, इसमें बेटा हम लोगों से पूछा है इसमें m का मान, तो बाबू ये समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों का देखो x वाले का गुणांक क्या है, सेम है सेम है। एक काम करो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। ठीक है बाबू, तो समीकरण 1 - 2 तो कितना बेटा 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। घटाओगे बेटा यह माइनस यह प्लस। ठीक है, इससे कैंसिल, 4 3 7y हो जाएगा बेटा, 24 11 हो जाएगा 35, तो y बराबर 35/7, 7 5 35, y का मान हो जाएगा 5। ठीक है, y का मान चाहे समीकरण 1 में उठा के रख दो बेटा, चाहे समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बेटा, रखने पर, तो रखेंगे तो 2 गुणे यहाँ पे बेटा 2x है तो 2x रहने दो, -3 प्लस 3 गुणे y का मान बेटा 5 बराबर 11, तो 2x + 5 × 15 बराबर 11, उधर जाएगा बेटा, तो 2x बराबर 11 - 15, तो 2x बराबर -4, तो x बराबर -4/2, 2 दूनी 4, तो x का मान आएगा बेटा -2। उठा के दोनों मान यहाँ पे रख दो। ठीक है, इसमें y बराबर x + 3 में रखोगे बेटा, y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 बराबर m गुणे x का मान -2 + 3, यही है बेटा, +3 है। ठीक है, अब देखना 5 बराबर -2m + 3, इसको इधर लाओगे बेटा, कितना होगा 5 - 3 बराबर -2m हो जाएगा बेटा। 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा, 2 बराबर -2m, या लिख सकते हैं -2m बराबर 2, तो बेटा तो यहाँ पे -m बराबर हो जाएगा 2/2, काटेंगे 1 आएगा, -m बराबर 1, तो m बराबर बेटा -1 हो जाएगा। m का मान कितना होगा मेरे लाल, 1 -1 हो जाएगा, यही पूछा था, इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी, और आपको देके चले जाते हैं बेटा 4 नंबर, आप लोग छोड़ देते हैं बहुत सारे बच्चे इजी क्वेश्चन को। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी, दूसरे का सी। क्या कह रहा बाबू, कह रहा है यदि एक रेखा ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर परिच्छेद करे। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज है ABC,
एक त्रिभुज है बेटा ए बी सी, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। ठीक है, ए बी और ए सी को बेटा एक बिंदु यहां पे डी, एक बिंदु ई पर छेद कर रहा है, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। ठीक है बाबू, बीसी के समांतर हो, और जो डी है बेटा यह दिया है बीसी, क्या है बेटा यह बीसी समांतर है डी ई के। ठीक है बाबू, यह क्या किया है दिया है। अब देखना बेटा यह समांतर है इसके। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, सिद्ध कीजिए एडी अपान ए बी। सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है एडी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी। यह क्या करना मेरे लाल, सिद्ध करना। एक चीज ध्यान देना बाबू, क्या होगा अगर हम त्रिभुज दोनों देखें, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, देखो बेटा यह इसके समांतर है, यह तिर्यक रेखा है, इसके लिए यह तिर्यक रेखा, इसके लिए यह तिर्यक रेखा काट रही है बेटा। और दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में, दोनों में कोण ए आ रहे हैं, तो कोण ए बराबर होगा बेटा कोण ए। क्यों, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है। इतना समझ में आया। अब देखना बेटा यह कोण जो ए डी ई होगा इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह इसके समांतर, जब दो रेखा ऐसे समांतर एक तिर्यक रेखा बेटा, तो एक क्या होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होता है। कैसे, संगत कोण से हो जाता है बेटा। तो आप लोग देखना यह कोण इस कोण के बराबर होगा, तो कोण ए डी ई बराबर होगा कोण ए बी सी के। ठीक है बेटा, और कोण ए ई डी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के। कैसे बेटा, संगत कोण। ठीक है, अब किसी त्रिभुज के तीन कोण बराबर हों तो क्या होता है, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। हो जाएगा बेटा, एंगल 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 या खाली एंगल एंगल समरूपता कसौटी से लिख सकते हो। ठीक है बाबू, अब जब यह इसके समरूप हो गया, ठीक है, यहां पे हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, क्या दिया बेटा, त्रिभुज ए डी ई समरूप आ गया बेटा त्रिभुज ए बी सी के। तो यहां से अगर हम देखें पहला और दूसरा बेटा, इनके समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात बराबर होता है ए डी अपान ए बी बराबर, अगर देखें बेटा पहला तीसरा ए ई अपान क्या होगा बेटा, पहला तीसरा ए सी। यही हमको सिद्ध करना था, यह आ गया। ठीक है, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे का सी भी हो गया। ठीक है, चलो आप लोग इसको भी नोट कर लो। अरे नीचे बहुत तो स्पेस बच रहा था, हमको लगा नहीं बच रहा होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मिटाएं बाबू, चलो इसको अब मिटा रहे हैं। दूसरे का बी और सी, मतलब इसमें भी 4 4 8 4 3 12 नंबर कर चुके हम लोग। हाँ, 32 उधर था और 12 इधर, 44 नंबर हो गया। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी, क्या कह रहा, देखना बाबू। दूसरे का डी कह रहा एक भिन्न, क्या कह रहा बेटा, एक भिन्न। तो कह रहा बेटा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है बाबू, मान लेना, माना भिन्न का, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बेटा लिखना जरूर, नहीं तो नंबर कट जाता है। अंश बराबर यक्स, ठीक है, और माना भिन्न का हर बराबर वाई। तो भिन्न क्या होगा बेटा, भिन्न अंश बटे हर होता है, यक्स बटे वाई हो जाएगा। ठीक है, कह रहा अंश में से 1 घटाया जा रहा है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। ठीक है बाबू, तो लिखना प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार अंश में से जब 1 घटाएंगे x - 1 बटे वाई बराबर 1/3। ठीक है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 3 गुणे x - 1 बराबर वाई, तो 3x - 3 बराबर वाई। ठीक है बेटा, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो 3x - y बराबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है बाबू, दूसरा शर्त क्या कह रहा, लिखना द्वितीय शर्तानुसार। क्या कह रहा बेटा, दूसरा शर्त कह रहा है कि हर में अगर क्या किया जाए, उसके अंश से 1 घटाया जाता तो 1/3 हो जाती, यदि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ा जाता है बेटा,
तो कितना x बटे y है हर बेटा, इसमें 8 जोड़ा जाएगा। क्या हो रहा है बेटा, 8 जोड़ने पर यह 1/4 हो जा रही है। ध्यान देना बाबू, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 4x बराबर होगा y प्लस 8। ठीक है, y को लेके आओ, 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। बेटा माइनस वाई यहां पे भी, माइनस वाई यहां पे, घटाना तो पड़ेगा। समीकरण 2 माइनस 1 करो, चाहे 1 माइनस 2 करो। ठीक है, समीकरण 2 माइनस 1 करो बेटा, तो 4x माइनस वाई बराबर 8। यहां पे कितना बेटा, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो माइनस प्लस ये माइनस, इससे कैंसिल, 4 में से 3 गया बेटा x बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा। x का मान कितना आ गया, 5। अब x का मान बेटा चाहे समीकरण 1 में उठा के रख दो और चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख दो, जहां पे आपका मन करे। तो क्या करेंगे हम बेटा, x का मान कहां पे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कितना बेटा, 3x माइनस वाई बराबर 3, यही है। x का मान 5 है, तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3, इसको इधर लाओ, 15 माइनस 3 बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा बेटा कितना, 12। ठीक है, x का मान 5, y का मान 12, तो भिन्न हो जाएगा बेटा 5/12, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नोट करो इसको बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी का ई देखते हैं क्या कह रहा हो गया। ठीक है बाबू, कह रहा समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 है के मूल ज्ञात कीजिए। x प्लस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात करना है। बाबू इसके बटे 1 कर दो, इसका गुणा इसमें करोगे, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर इसका गुणा इधर कर देना, 3x हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसको पक्षांतर कर दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ऐसा कोई भी बेटा इसका गुणनखंड नहीं बनेगा जो गुणा करने पे 1 आए, जोड़ने या घटाने पर -3 आए। तो क्या करेंगे बाबू, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। a बराबर 1 होगा, b बराबर -3 होगा, c बराबर 1 होगा। ठीक है बाबू, तो द्विघाती सूत्र से, और इसी को कहते हैं बेटा श्रीधराचार्य का नियम। ठीक है, क्या होगा, -b प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, माइनस बेटा, तो -3 प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान बेटा 1, c का मान 1 बटे क्या है बाबू 2a है, तो 2 गुणे 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस इन अंडर रूट माइनस बेटा का स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 और -4 एकम 4, यही होंगे बेटा 4 एकम 4, और बटे बेटा कितना होगा 2। इतना कर लोगे बाबू, आ जाओ यहाँ पे देखो, 4 में 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5 बच जाएगा, तो 3 प्लस माइनस इन अंडर रूट 5/2। ठीक है बाबू, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस इन अंडर रूट 5/2, इसका एक मूल हो जाएगा, और दूसरा होगा बेटा 3/2 और प्लस हो गया बेटा तो माइनस कर दी में 5/2, इसका दूसरा मूल हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी लगाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाएं, तो कितना हो गया बेटा 5 इसमें हो गया, 4 पंजे 20, 32 और 20 कितना 52 नंबर आप लोग कर चुके हैं। हाँ देखिए, देखते देखते 18 नंबर हो बचा, 70 निपटा दोगे। हाँ आ जाओ बेटा, दूसरा ही चल रहा था ना, दूसरे का कौन सा है, अभी यफ है। ठीक है, दूसरे का ही यफ है। चलो इतना आप लोग कर लिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरे का यफ बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। क्या दिया बेटा, माध्यिका दिया है। ठीक है, माध्यक या माध्यिका बोले हैं एक ही होता है बेटा, 28.5। ठीक है, एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है। क्या बोला बेटा, कुल बारंबारता कितना है, 60 है। ठीक है बाबू, डिग्री क्यों लगा रहे हैं, 60 है।
अब देखना, वर्ग अंतराल दिया है बेटा और बारंबारता दिया। क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया बेटा? बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया बेटा, बारंबारता मतलब यह दिया है। ठीक है, आ जाओ अब माध्यिका निकालना है। तो वर्ग अंतराल क्या दिया बेटा? 0 से 10 और 50 से 60। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, कितना दिया? 5x20, 5x20 और कितना दिया? 15y5, 15y5 यह दिया बेटा। एक काम करो बाबू, माध्यिका निकालना है तो आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता CF। तो 5 का बेटा 5 होगा। ठीक है, और 5 प्लस x कितना हो जाएगा? 5 प्लस x हो जाएगा इसका बेटा। 20 5 25 प्लस x हो जाएगा। 25 15 40 प्लस x हो जाएगा। 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा बेटा। 40 प्लस x प्लस y और ये हो जाएगा बेटा 45 प्लस x प्लस y। ये हो जाएगा बेटा इसका मान। अब बोला बाबू पूरा कुल बारंबारता n बराबर बेटा दिया है 60। ठीक है, तो क्या होगा? यह जो होगा बेटा यह इसी के बराबर होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो 45 प्लस x प्लस y बराबर हो जाएगा 60। इसको मानना समीकरण नंबर 1। n/2 निकाल लो बेटा। n/2 हो जाएगा बेटा 60 का आधा 30। ठीक है, अब 30 किस में आएगा? एक चीज ध्यान देना बेटा, 30 या तो इसमें आ सकता है या तो इसमें। 25 प्लस x, 25 में अगर 5 ही ज्यादा x का मान आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा। इसको हम घेर लेंगे बेटा। ठीक है, 30 इसी में लगभग आएगा। ए हो जाएगा आपका यल, ए हो जाएगा यफ, ए आपका हो जाएगा CF। ठीक है, तो यल बराबर कितना होगा बेटा? 20 होगा। 20 और 30 में अंतर कितना है बेटा? 10 का। तो H बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, यफ बराबर हो जाएगा 20, यफ बराबर 20 और CF हमेशा इसके जस्ट ऊपर वाला बेटा 5 प्लस x। माध्यिका, माध्यिका क्या होगी बेटा? माध्यिका होती है बेटा यल प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो यल का मान कितना है बेटा? 20। यल का मान है बाबू 20, n/2 कितना बेटा? 30 माइनस CF 5 प्लस x और बटे F। F का मान बेटा कितना है? 20। H का मान कितना है? 10। 0 से 0 कैंसिल और माध्यिका बेटा आया था कुछ 28.5। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 28.5। ठीक है, 20 को इधर करो बेटा। तो जब 20 को इधर करोगे तो 28.5 माइनस 20 बराबर बेटा 30 माइनस 5 हो जाएगा। 30 माइनस 5 माइनस x बटे 2। तो 28.5 में से 20 जब घटाओगे तो आएगा बेटा 8.5 बराबर 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस x बटे 2। बेटा 2 का गुणा इधर कर दो, इधर भाग में इधर आके गुणा। 8.5 गुना 17 हो जाएगा। 17 बराबर 25 माइनस x। इसको इधर लाओ बेटा, x बराबर 25, ये इधर जाएगा माइनस 17। तो x बराबर आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, x और y का मान पूछा था, x का मान 8 हो गया। x का मान समीकरण 1 में उठा के रख दो। ठीक है, क्या करना? x का मान कहां पे बेटा? समीकरण 1 में रखने पर। तो जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे बेटा 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना है? 60 है। तो 45 प्लस 8 प्लस y बराबर 60। ठीक है, और 45 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? 53 होता है ना। 45 5 50, 53 हो जाएगा प्लस y बराबर 60। तो बेटा y बराबर 60 माइनस 53 कितना आएगा? y का मान 7। y का मान 7, x का मान कितना है बेटा? 8 है। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ बाबू क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया खत्म। चलो, हो गया कितना? 56 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का। 56 हो गया? कितना हो गया? 54 हो गया, 56 हो गया कि 58 हो गया, पता नहीं। हाँ, इसमें कितना किया आप लोग? 5 ही करना था, हम लोग 6 कर दिए हैं, इसलिए गलत हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को 5 ही करना था। ठीक है बेटा, इसको मिटा रहे हैं। इतना आप लोग कर लोगे बाबू। चलो आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखना बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, एक घन है, ऐसे कुछ घन है बाबू जिसका आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बाबू, ऐसे कुछ घन होगा, मान लेना अगर नहीं लग रहा होगा तो भी मान लेना हाँ यह एक घन है। ठीक है, यह क्या है, एक घन है, यह क्या है बाबू, घन है। इसका आयतन कितना दिया है बाबू, आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे एक घन और जोड़ के बेटा क्या किया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है। इसकी भुजा मान लिया क्या, माना घन की भुजा क्या होगा बेटा, बराबर a सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन कितना दिया है बेटा, आयतन दिया है घन का आयतन कितना दिया है बेटा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा क्यूब होता है। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो a बराबर आ जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा, घन की भुजा जो होगी बाबू a माने हैं, तो आएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई, ऊंचाई भी आएगी 4 सेंटीमीटर, लंबाई भी आएगी बेटा 4 सेंटीमीटर। बट ऐसे एक घन और इसमें जोड़ दिए जाते हैं। क्या किया जा रहा है, एक घन और जोड़ा जा रहा है। ऐसे मान लिया तो तिरछा होते चले जा रहा है, दिल्ली से दौलताबाद जा रहा है, यह भी तिरछा हो गया। ठीक है, समझ जाना आप लोग। ऐसे क्या किया जा रहा है बाबू, एक घन को और इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यह 4 है बेटा, यह भी 4 है, तो इसकी जो लंबाई होगी बेटा 4 4 8 हो जाएगी। ठीक है, क्या बन गया ये, घनाभ। देखो ऊंचाई तो यही रहेगी, चौड़ाई यही रहेगी, लंबाई बदल जाएगी। ठीक है बाबू, तो घनाभ की क्या देखना, एक मिनट बाबू, घनाभ की क्या होगी, लंबाई होगी। एक मिनट में पता था, धुंधला हो गया होगा। क्या होगी बेटा, घनाभ की, देखना ध्यान से, घनाभ की लंबाई क्या बेटा, यल बराबर हो जाएगा 4 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और घनाभ की क्या बेटा, घनाभ की चौड़ाई b बराबर बेटा 4 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई h बराबर बेटा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 2 ब्रैकेट में LB लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस BH प्लस HL ए हो जाएगा बेटा। तो 2 LB, यल कितना बेटा 8 है, B कितना है 4 है, प्लस B कितना है 4 है, H कितना है 4 है, H कितना 4 है, यल कितना बेटा 8 है, हो जाएगा। अगर इसको करें हम लोग तो 2 8 चौके 32, 4 चौके 16, 4 8 32, तो कितना होगा बेटा 2 गुणे 32 दूनी 64, 16 80। ठीक है बेटा, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घनाभ का होगा बाबू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। चलो ठीक है बाबू, इतना आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, तो इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू, इसमें अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया है। ठीक है, पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे, आप लोगों से बोले थे तो पूरा सॉल्व कराएंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। आ जाओ बाबू, क्या कह रहा है, अथवा करके क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन देखना, क्या कह रहा है बाबू कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, कितना बाबू, गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है। बाबू एक गोला, मान लिया है गोला है जिसकी व्यास दिया है बेटा कितना 12 सेंटीमीटर। इसको क्या किया जा रहा है बाबू, एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है। ठीक है, मान लिया है लंबवृत्तीय बेलन हो गया, जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा स्मॉल r है, और बाबू इसमें क्या है, पानी भरा हुआ। मान लिया इतना इसमें पानी भरा है। ठीक है, इतना इसमें पानी भरा हुआ है, हाँ, और इतना ध्यान देना। ठीक है बेटा, इसमें पानी भरा हुआ है। अब गोले को डाला जाता है, जब गोला इसमें डाला जाएगा बेटा, गोला आके इसमें गिरेगा तो पानी क्या होगी, ऊपर जाएगी। मान लिया पानी उठ के यहां से यहां तक आ गया। ठीक है बेटा,
क्या होता है, पानी ऊपर जाता है, ठीक है। और इसका व्यास कितना दिया बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास, ठीक है बेटा, बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या मान लिया कैपिटल आर, बराबर हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। या लिख देना गोले की त्रिज्या, ठीक है बेटा, गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा बाबू, जब पानी में डाला जाता है तो पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो जो बढ़ रहा है बेटा, इसको मान लिए एच, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, 3 सही 5/9, 9 त्रिक 27, 5 32/9 सेंटीमीटर इसकी सतह क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। इतना समझ में आया बाबू। तो यहां पे बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या मान लिया बेटा क्या, स्मॉल आर। बढ़े पानी की सतह, बढ़े पानी की ऊंचाई बेटा, ठीक है, सतह नहीं, ऊंचाई कितना हो गया, मान लिया बेटा स्मॉल एच, बराबर 32/9 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। तो क्या होगा, बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, ठीक है। बेलनाकार बर्तन में, और क्या पूछा है बाबू, पूछा है बेलनाकार बर्तन का व्यास, मतलब हमें स्मॉल 2r निकालना बेटा, ठीक है। यही r निकालना, इसमें 2 का गुणा कर देना, ठीक है बाबू। क्या लिखना आप लोग, बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन। एक चीज ध्यान देना बाबू, पानी कितना बढ़ेगा, जितना गोला डालेंगे बेटा उतना पानी क्या होगा, वहां से हटेगा बेटा। तो पानी कितना गोले का आयतन के बराबर भागेगा वहां से, मतलब हटेगा। तो कितना बेटा, गोले का आयतन जो होगा और बढ़े पानी का आयतन दोनों क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन बराबर बेटा क्या होगा, गोले का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन कितना होगा बेटा, पाई r² एच। गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R3, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है बेटा। अब यहां से r² नहीं पता, एच पता है बेटा, कितना 32/9 बराबर 4/3 रहेगा बाबू, 4/3। r कितना है बाबू, 6 है। यहाँ पे होगा 6 × 6 क्यूब है, 4/32 हो जाएगा बाबू। और यहां से अगर काट दें 3 त्रिक 9, तो r² बराबर होगा बेटा 6 × 6 या बटे में इधर जाएगा गुणे में, और या गुणे में तो इधर आएगा बेटा बटे में, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 से बेटा 3। तो r बराबर कितना आया, 3 × 3 ये r² बराबर, सॉरी बेटा, तो r बराबर हो जाएगा 3 × 3, मतलब बेटा 3 त्रिक 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास जो होगी बेटा, व्यास बेलनाकार बर्तन का व्यास होगा 2r के बराबर, तो 2 × 9 मतलब बेटा 18 सेंटीमीटर। व्यास कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से बाबू, मेरे रसगुल्ला, मेरे लाल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आ जाओ, इसको मिटा दे रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है बाबू। एक टावर है PQ, ठीक है, एक क्या बेटा टावर है, ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पे है x, यहाँ पे क्या है बेटा x है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। इससे बेटा इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश, यही बोला है, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या कहा बाबू, यदि बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु y से उन्नयन कोण, y से q का उन्नयन कोण 45 अंश हो। बेटा x से 40 मीटर की ऊंचाई पर, ये 40 मीटर ऊंचा हो गया ये बिंदु y, ठीक है। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना हो गया, 40 मीटर। बाबू यहां से q का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, ठीक है, 45 अंश है। तो क्या कह रहा है बाबू, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई, टावर PQ की ऊंचाई PX ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। PQ निकालना हम लोगों को, और क्या निकालना है, PX, मतलब इस बिंदु और टावर के बीच की दूरी PX, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे यह 40 है, इतना भी क्या हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा।
इसको मान लिए बेटा बिंदु R और यहाँ पे मान लिए इसको X, ठीक है। तो त्रिभुज YRQ में, ठीक है बाबू, लेंगे त्रिभुज YRQ में बाबू लगाएंगे tan 45 अंश। tan 45 अंश बराबर क्या होगा, x लंब बटे आधार होता है x बटे क्या होगा बेटा YR, आधार यही होगा YR हो जाएगा, या RY भी लिख सकते हो। 45 tan 45 का मान 1, x बटे YR, इसको इधर कर दो बेटा, YR बराबर हो जाएगा x, ठीक है। ये बाबू हो जाएगा x, पूरा इसका वैल्यू होगा x के बराबर। और YR जो होगा बेटा YR बराबर होगा XP के, होगा बाबू। तो अतः XP बराबर भी हो जाएगा x। इतना समझ में आया? तो यह भी मान कितना हो जाएगा बेटा x हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब त्रिभुज लेते हैं बेटा XPQ में, ठीक है। तो त्रिभुज XPQ में क्या है बेटा, tan है, tan 60 है, tan 60 बाबू लंब बटे आधार, लंब क्या होगा x प्लस 40 पूरा होगा, आधार x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बाबू x प्लस 40 बटे क्या होगा x होगा, कैपिटल X लिखें, स्मॉल x लिखे ना, स्मॉल x ही लिखो, ठीक है बेटा। अब tan 60 का मान बाबू करड़ी में 3 बराबर x प्लस 40 बटे x, इसका गुणा इधर कर दो, √3 x बराबर x प्लस 40, इसको इधर लाओ बेटा, √3 x माइनस x बराबर हो जाएगा 40। इतना कर लोगे मेरी रसगुल्ला, x क्या करना कॉमन ले लेना, x कॉमन लोगे, √3 माइनस 1 बराबर 40, तो x बराबर 40 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। अब क्या करना मेरे जिगर के छल्ला, क्या करोगे प्रमेयकरण कर देना, ठीक है। तो प्रमेयकरण जब करोगे बेटा तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, √3 + 1 बटे √3 + 1। प्रमेयकरण करने आप लोगों को आता होगा, इसका बेटा 40 हो जाएगा, गुणा करेंगे √3 + 1 और बटे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बेटा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का। तो x बराबर 40 करड़ी में 3 + 1 बटे √3 का बेटा 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा। अब देखना x बराबर 40 करड़ी में 3 + 1 क्या होगा बेटा, 3 में से 1 गया 2, 20 दूनी 40, ठीक है। तो x बराबर 20 करड़ी में 3 + 1 और यही दूरी होगी बेटा किसका, x का, XP का, ठीक है। तो हम XP बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 20 करड़ी में 3 + 1, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। पूछा PQ का मान, तो PQ जब पूछा बेटा PQ बराबर 40 + x होगा, ध्यान देना, इतना 40 इतना x, ठीक है बाबू। तो कितना होगा ध्यान देना, PQ बराबर 40 + x का मान कितना है बेटा 20 करड़ी में 3 + 1, यही होगा, 20 का अंदर गुणा कर दो, तो PQ बराबर हो जाएगा, या डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा 40 + 20 का, तो 20 करड़ी में 3 + 20 एक कम 20 हो जाएगा बाबू। एक काम करो 20 और 40 दोनों को जोड़ देना, तो जोड़ोगे कितना होगा 40 20 60 + 20 करड़ी में 3, तो बेटा 20 अगर हम कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 3 + करड़ी में 3, ये मान हो जाएगा बेटा टावर की ऊंचाई, ठीक है। क्या होगी बेटा, जो टावर की ऊंचाई h माने थे नहीं, ये क्या होगी टावर की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। 20 करड़ी में 3 + 20, 3 + करड़ी में 3, ठीक है बाबू, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन है बाबू बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग को लगाना जरूरी है, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी, जब तक ना समझ में आए तब तक लगाओ, ठीक है। वीडियो आप लोगों के सामने है, जितनी बार मन करे उतनी बार लगाओ, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो इसको मिटा रहे हैं बाबू, इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन दिया है और इसको बाबू मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, अथवा करके इसमें भी दिया है। क्या कह रहा है बाबू कि एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा जाता है। बाबू ये पुल है, पुल की ऊंचाई मतलब पुल जहां पे ऊपर है, ठीक है। ये बेटा नदी है या कुछ है, इसमें एक नाव आ रही है, ये बेटा नाव यहाँ पे आ रही है, यहां से देखा गया तो पुल के शीर्ष का उन्नयन कोण जो था 30 अंश था, ठीक है बेटा। कुछ समय बाद बेटा नाव के उसी चाल में
चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। बेटा जिस चाल से नाव आ रही यहाँ पे पहुंची है, इसी चाल से चल रही है और 4 मिनट बाद बेटा इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60, मतलब यहाँ कहीं पे आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, 60 अंश हो गया, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब कहने का इसका मतलब है बेटा तात्पर्य यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं बेटा बिंदु ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। मान लिया बेटा इसकी पुल की ऊंचाई h है, ए बी के बीच की दूरी क्या है बेटा x है, बी सी के बीच की दूरी क्या है y है। इतना मान लोगे बेटा। अगर हमें चाल पता हो, समय निकालना है, कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बेटा हमें चाल पता हो और y मतलब ये वाला y का मान, दूरी पता हो, bc का दूरी पता हो, तो रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाल निकालना पड़ेगा। यहां का बेटा समय पता है, दूरी नहीं पता है, नहीं तो चाल बराबर दूरी बटे समय कर देते हैं, यहां से निकल जाता चाल। लेकिन यहाँ पे दूरिया नहीं पता है, तो यहाँ पे दूरी निकालना पड़ेगा। सब प्रॉब्लम एक क्रिएट करके बैठा है। तो एक काम करो, एक साइड से सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो हम लेते हैं बेटा त्रिभुज BCD में। कितना समझ में आया, लिखना बेटा त्रिभुज BCD में। तो BCD में जब लोगे बेटा तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा 60 अंश है, तो tan 60 अंश लगाएंगे बाबू। तो tan क्या होगा 60 अंश, tan 60 अंश बराबर h बटे y हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब h है, आधार क्या होगा इसका y होगा, BC होगा ना बेटा। चलो इतना समझ में आया। tan 60 का मान करड़ी में 3 बराबर h बटे y, y इधर आएगा बेटा, करड़ी में 3 y बराबर h, तो y बराबर h बटे करड़ी में 3। मान लिया समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया बाबू। अब देखना कहा यहां से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है 4 मिनट, बोला है क्वेश्चन में बाबू। अब त्रिभुज लेते हैं ACD में, बड़े वाले में ले लेते हैं बाबू। त्रिभुज ACD में क्या होगा tan 30 अंश होगा बेटा, tan 30 अंश। इसमें भी लंब होगा h बेटा, और आधार क्या होगा AC होगा, AC का मान मतलब x प्लस y हो जाएगा। यहां से यहां तक का मनवा यही तो होगा, x प्लस y ही तो होगा बेटा, इतना x इतना y, पूरा x प्लस y हो जाएगा। तो क्या होगा बाबू आधार x प्लस y। ठीक है, tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x प्लस y का गुणा 1 में होगा x प्लस y, और बराबर इसका इसमें होगा बेटा करड़ी में 3 h। x का मान निकालना मतलब दूरी तभी निकलेगा, तो y का मान उठा के रख दो बेटा, y का मान h बटे करड़ी में 3। ठीक है, समीकरण 1 से लिखना, समीकरण 1 से क्या होगा बेटा x प्लस y का मान h बटे करड़ी में 3 और करड़ी में 3 h, इसको पक्षांतर कर दो, करड़ी में 3 h माइनस h बटे करड़ी में 3। तो x बराबर हो जाएगा बेटा, इसके बटे 1 कर दो, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करोगे 3 h माइनस h बटे करड़ी में 3। तो x बराबर 3 में से h गया 2 h बटे करड़ी में 3। ये बेटा निकल गया दूरी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी। अब बाबू समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय से। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से अगर किया जाए बाबू तो चाल निकलेगा, देखना चाल बराबर दूरी कितना आया, दूरी 2h बटे करड़ी में 3 है, 2h बटे करड़ी में 3 है। समय कितना लग रहा है बेटा 4 मिनट लग रहा है, इसके बटे 1 कर दें कोई दिक्कत नहीं होगा। यह बाबू ऊपर जाएगा तो चाल बराबर हो जाएगा, क्या होगा 2h गुणे 1 बटे करड़ी में 3 गुणे 4, 2 दूनी 4। तो चाल जो आएगा बेटा, चाल आएगा यहाँ पे h बटा और यहाँ पे 2 करड़ी में 3 बचा। ठीक है, इतना कर लोगे। अब देखना बाबू चाल भी निकल गया है और यहाँ का दूरी y का मान निकल गया, मतलब दूरी भी निकल गया। ठीक है बाबू, तो बिंदु B से C तक जाने में लगा समय। ठीक है, नाव को बिंदु B से बिंदु C तक जाने में लगा क्या बेटा समय। लगा समय क्या होगा ध्यान देना, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है चाल होता है। तो बेटा दूरी कितना है ध्यान देना, h बटे करड़ी में 3, यही है ना, होगा बेटा h बटे करड़ी में 3। और चाल कितना है बेटा, चाल आया है h बटे 2 करड़ी में 3। तो यह ऊपर जाएगा बेटा h गुणे 2 करड़ी में 3 बटे
कड़ी में 3 गुणे यच, यच से यच कैंसिल, कड़ी में 3 से 3 कैंसिल, 2 बचा बेटा। तो समय कितना लगेगा? 2 मिनट लगेगा बेटा। ठीक है, बिंदु बी से मतलब यहां से यहां तक नाव को जाने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट लगेगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। सब बेटा हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन अब कर रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है बाबू, क्या कह रहा है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। और क्या कह रहा है बाबू? 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है बाबू, क्या मान लेंगे? माना पिता की वर्तमान उम्र, आयु बोले तो आयु, उम्र बोला तो उम्र। ठीक है बेटा, x वर्ष। और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या बेटा? y वर्ष। ठीक है, और क्या कहा रहा है बेटा? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या रही होगी बेटा? तो 2 वर्ष पूर्व, नहीं तो कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है बेटा, प्रथम शर्तानुसार लिखना, प्रथम शर्तानुसार पिता की उम्र जो है बेटा, पापा की एज जो है, पिता की उम्र क्या है बेटा? बराबर पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र। ठीक है, ये संभव है बेटा? कभी नहीं। कहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो पुत्र की उम्र में क्या करना पड़ेगा बेटा? 7 का गुणा। ठीक है, तो पिता की उम्र कितनी बेटा? x है, पुत्र की उम्र कितनी है? y है, तो 7 गुणे y, तो लिख सकते हैं x बराबर 7y, समीकरण नंबर 1। अब बाबू क्या बोला है? 2 वर्ष द्वितीय शर्तानुसार, पहले लिख लेना द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा बेटा? 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या होगी? ध्यान देना, पहले 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या होगी बेटा? आज जैसे पिता 30 साल का है, तो 2 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 28 साल का रहा होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? जैसे आज x साल का, 2 साल पहले कितना? x माइनस 2, जैसे 30 में से 2 घटा दिया 28, वैसे x माइनस 2। 2 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या रही होगी बेटा? y माइनस 2। तो कंडीशन क्या होगी बेटा? कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, यही बोल रहा है बेटा, 13 गुनी थी। तो बेटा क्या होगा? पिता की उम्र जो है बेटा बराबर पुत्र की उम्र की। ठीक है बेटा, था नहीं, 13 गुना था, इसमें 13 का गुणा कर दिया, चाहे आगे करो चाहे पीछे करो, बात एक ही है। ठीक है बेटा, तो पिता की उम्र कितनी थी? x माइनस 2, पुत्र की उम्र कितनी थी बेटा? y माइनस 2, इसमें 13 का गुणा, तो बेटा हम 13 आगे लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस 2 बराबर 13, y माइनस 13 दूनी 26। एक काम करो बेटा, इसको इधर कर दो, तो x माइनस 13 y बराबर माइनस 26, माइनस 2 बेटा इधर आएगा प्लस 2, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 24, समीकरण नंबर 2। अब बेटा समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में उठा के रख दो। ठीक है, तो यहां पे बेटा 13 था ना, 13 आएगा 13, समीकरण 1 से x का मान कहां पे बेटा? समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से जब बेटा x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो देखना x की जगह बेटा 7y हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बेटा? x माइनस 13y बराबर माइनस 24 है बेटा, तो x की जगह क्या रखेंगे? 7y। ठीक है, तो यहाँ पे 7y माइनस 13y बराबर माइनस 24, बेटा 7 6 13, तो यहाँ पे आएगा माइनस 6y बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 चौके 24। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 4 वर्ष, y बराबर 4 आएगा, या 4 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, y बराबर 4 आया। y का मान बाबू समीकरण 1 में उठा के रख दो, लिखना y का मान कहां पे बेटा? समीकरण 1 में, चल नहीं रहा सही से, 1 मिनट बाबू, y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो समीकरण एक कितना है बेटा, x बराबर 7y है, यही है। y का मान रखेंगे 4, तो कितना होगा x बराबर 7 गुणे 4, तो x बराबर 7 चौक 28, x का मान 28, y का मान 4। मतलब पापा थे कितने, 28 साल के, x माने थे बेटा, तो पिता की उम्र कितनी आएगी बेटा, पिता की उम्र कितनी, 28 वर्ष, ठीक है। और बेटा कितने साल का था, पुत्र की उम्र कितनी होगी बेटा, y मतलब कितना, 4 वर्ष। ये हो जाएगा बाबू इसका आंसर, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको पहले आप लोग नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इतना करने के बाद बाबू चलो, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है अथवा करके, ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है बेटा अथवा करके। तो चलो ठीक है बेटा, पांचवें में दिया है बेटा अथवा करके। अब क्या कह रहा है ध्यान देना, मस्त क्वेश्चन है। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। बेटा 10 बटे x प्लस वाई दिया बेटा, और प्लस 2 बटे x माइनस वाई, 2 बटे x माइनस वाई बराबर 4, यह दिया बाबू। और 15 बटे x प्लस वाई, और माइनस कितना है बाबू, 5 बटे x माइनस वाई, 5 बटे x माइनस वाई बराबर कितना बाबू, बराबर 2 है। तो ठीक है, ध्यान देना, मान लेना, माना 1 बटे, ऐसा क्वेश्चन है तुरंत मान लेना बेटा, x प्लस वाई बराबर a b c d कुछ भी मान लेना, ठीक है बेटा, हम p मान ले रहे हैं। और 1 बटे x माइनस वाई बराबर क्या मान ले रहे हैं, q। अब आ जाओ, देखो बेटा 10 बटे x प्लस वाई लिख सकते हैं, है, इसको लिख सकते हैं बेटा कितना, 10p, और प्लस ये हो जाएगा 2q बराबर बेटा 4। इसको समीकरण नंबर 1 इसका करोगे बेटा तो कितना होगा, 15p माइनस 5q बराबर बेटा 2, समीकरण नंबर 2। अब बाबू यहां से कोई चांस तो बन नहीं रहा, ये प्लस है माइनस, एक काम करो, इसमें समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दो, समीकरण 2 में 2 का, और दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। समीकरण 1 में 5 का व 2 में 2 का गुणा करके जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे जब बेटा तो क्या होगा, ध्यान देना। अब यहां पे कर देना है बेटा, इसमें 5 का गुणा करेंगे, 10 बचे 50p प्लस 5 दूनी 10q, 5 चौक के 20, यहां पे करेंगे बेटा 15 दूनी 30p माइनस 5 दूनी 10q बराबर 2 दूनी 4, जोड़ोगे बेटा इससे कैंसिल, और 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80p बराबर यहां पे बेटा 24, तो p बराबर 24 बटे 80, इतना कर लोगे बाबू, p का मान आ जाएगा 24 बटे 80। तो 6 चौक 24, 20 चौक 80, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 3 बटे 10 आएगा बेटा, p का मान आ जाएगा 3 बटे 10, ठीक है। अब बाबू p का मान समीकरण कहां पे, 1 में उठा के रख दो, ठीक है, रखोगे p का मान कहां पे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे बेटा कितना है, 10p प्लस 2q बराबर 4, यही है समीकरण 1 बेटा। तो रखोगे 10p का मान बेटा 3 बटे 10 प्लस 2q बराबर 4, इससे कैंसिल, बचेगा बेटा 3 प्लस 2q बराबर 4, तो 2q बराबर 4 माइनस 3, तो 2q बराबर आएगा बेटा 1, तो यहां से आ जाएगा कितना, q बराबर 1 बटे 2। आए समझ बेटा। अब देखना एक चीज, जो 1 बटे x प्लस वाई है ये p के बराबर है, ठीक है बाबू, देखना 1 बटे लिख देना, नहीं तो चूंकि 1 बटे x प्लस वाई बराबर है बेटा p के, और यह किसके बराबर है, 3 बटे 10 के, p किसके बराबर बेटा, 3 बटे 10 के, मतलब यह पूरा 3 बटे 10 के बराबर होगा बेटा। इसको लिख सकते हैं 1 बटे x प्लस वाई बराबर 3 बटे 10, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे, 10 बराबर 3 गुणे x प्लस वाई हो जाएगा बेटा, तो 10 बराबर 3x प्लस 3y, या इसी को लिख सकते हैं बाबू 3x प्लस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब बाबू
क्यू किसके बराबर 1/2 के, और यहां पे माने क्या है 1/x माइनस वाई बराबर क्यू। देखो 1/x माइनस वाई बराबर क्यू और बराबर 1/2 बेटा, तो यह इसके बराबर होगा 1/x माइनस वाई बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, यहां पे 2 x माइनस वाई या x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर बेटा 4। यहां पे बेटा 3 है, यहां पे 1 है, नहीं तो प्लस माइनस तो था, काम हो जाता। तो समीकरण 2 में क्या करो बेटा, 3 का गुणा कर दो। समीकरण 4 में, सॉरी, समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर तो क्या होगा बेटा, 3x माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो क्या करो बेटा, समीकरण 3 प्लस 5 कर दो, 3 प्लस 5। ठीक है, तो 3 कितना है बेटा, 3x प्लस 3y बराबर 10, और यह कितना बेटा 3x माइनस 3y बराबर 6। इससे यह कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 6x बराबर 16, तो x बराबर 16/6, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो x का मान आएगा 8/3 हो जाएगा बेटा। x का मान आएगा 8/3। अब बाबू x का मान आ गया, y का मान निकाल लो। x का मान समीकरण 1 में 3 में रखने पर, ठीक है ना, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे बेटा, 3x प्लस 3y बराबर 10 है, तो कितना है 3 गुणे 8/3 है, प्लस 3y बराबर 10। इससे यह कैंसिल बेटा, यह इधर जाएगा, ध्यान देना, 8 इधर जाएगा, तो 3y बराबर 10 माइनस 8 होगा। ठीक है बेटा, तो 3y बराबर 2, तो y बराबर 2/3 के करीब आएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, एक बार इसको आप लोग अच्छे से चेक कर लेना, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक लगे या गलत लगे तो, क्योंकि बेटा मेथड तो यही है लगाने का, ट्रिक यही है। कहीं अगर अंक का गलती हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन वैसे गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यह पूरा मॉडल पेपर यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पे नए हैं, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर बेस्ट से बेस्ट हम सॉल्व कराएंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को 100 में 100 दिलाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।